समझो अभी मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठता हूँ। मैंने तीनों पेपर्स दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स में मेरे को 90 मिले। केमिस्ट्री में मुझे 70 मिले। मैथ्स में मुझे 20 मिले। मैं पास हो जाऊंगा? फेल कहलाऊंगा ना? ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। सायरा, सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पिछली बार हमने 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया। आज ऐसा ही एक और टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूं। मोक्ष प्राप्ति के 4 योग: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग या ध्यान योग। आज इस टॉपिक को हम बाबा की रोशनी में जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा क्या कहते हैं ये 4 योगों के बारे में, ये 4 मार्ग के बारे में। पिछली बार युग क्या है हमने वो जान लिया, इस बार योग क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। योग का एक अर्थ होता है मिलन, परमात्मा से मिलन होना, योग साधना। नॉर्मली ये 4 योगों को लेकर के लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि ये 4 योगों में, ये 4 मार्ग में कोई भी एक मार्ग को अगर हम पूरी ईमानदारी से निभा ले तो मंजिल पाया जा सकता है। जिसका प्राकृतिक स्वभाव कर्म के प्रति उसका रुझान है तो उसके लिए कर्मयोग है। किसी की भक्ति भावना के प्रति उसकी रुझान है तो उसके लिए भक्ति मार्ग है। और अगर कोई बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरा है, कुशाग्र बुद्धि से भरा है तो उसके लिए ज्ञान योग है। और अगर कोई मन को स्थिर करके ध्यान लगा सके तो उसके लिए ध्यान योग है। तो कोई भी एक माध्यम से हम उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, ऐसी धारणा है जनमानस की। अभी इसके ऊपर साईं सच्चरित्र में बाबा क्या बोलते हैं, पहले जरा मैं वो भी लेता हूं। साईं सच्चरित्र अध्याय 6, ओवी क्रमांक 15। कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति या चौमार्गी ईश्वर प्राप्ति, जरी ही चार चौबाजू निगती, तरी ही पोचविति निज ठाया। इसका हिंदी अनुवाद है, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, इन 4 रास्तों से गुजर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। जरी ही चार चौबाजू निगती, भले ही ये 4 विपरीत दिशाओं में निकलती हैं। कर्म की दिशा अपनी है, भक्ति की दिशा अपनी है, ज्ञान की दिशा अपनी है, योग की दिशा अपनी है। चारों अलग अलग राह से निकलती हैं, लेकिन ये सभी मार्ग एक ही मंजिल को पहुंचती हैं। देखिए, ये एक बहुत ही अजीब विडंबना है। नॉर्मली अगर ईस्ट से निकले हैं और अगर ईस्ट की तरफ ही दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो हमको ईस्ट के कल्मिनेशन पॉइंट है वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन ईस्ट से निकल करके वेस्ट पे नहीं पहुंचा जा सकता। ईस्ट की तरफ रुख किया हुआ है, एक दिशा की तरफ रुख किए हुए हैं, तो उसी दिशा में हमारी मंजिल होगी, उसके बैक साइड में नहीं होगी। विपरीत दिशा में मंजिल नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये वो भी जिस हिसाब से इसका उल्लेख हुआ है साईं सच्चरित्र में, वो ये कह रहा है कि चारों मार्ग जो है वो 4 विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे को काट रही है, एक तरह से ऐसा बोला गया है। और सच भी है, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है वो भावनाओं से जो इंसान भरा पड़ा है उसके लिए है, जो पूरी तरह से भाव भक्ति में है परमात्मा का, जिसकी भावनाएं उमड़ती हैं परमात्मा के लिए, फीलिंग्स है।
इमोशंस है, उसके लिए भक्ति मार्ग है। और ज्ञान मार्ग है, वो इमोशन से भी बढ़कर वो सत्य को पाना चाहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। वो आत्मा का विचार में अपने आप को स्थित करना चाहता है। वो इन भावनाओं से बहुत ऊपर की अवस्था जिसको कहेंगे, ज्ञानी कहता है कि नहीं, इन भावनाओं में कुछ नहीं रखा है। सबसे पहले तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और मुझे आत्म विचार में संलग्न रहना चाहिए, और फिर मुझे वो मंजिल मिलेगी। तो अब देखिए, एक भावना प्रधान है और एक बुद्धि प्रधान है, दोनों अलग अलग दिशाएं हैं। वैसा ही कर्मयोगी कहता है कि जब तक मैं निष्काम कर्मयोग नहीं करूंगा, मेरे चित्त की शुद्धि नहीं होगी और मैं परमात्मा को नहीं पा सकता। तो कर्म पे जोर है उसका, कर्म पे पूरी तरह से दारोमदार है उसका। और योगी कहता है कि कर्म में क्या रखा है, जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, चित्त को एकाग्रता का अभ्यास नहीं लगाएंगे हम, जब तक उसको वन पॉइंटेड नहीं करेंगे, तो हम वो परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। एक जगह बैठ करके ध्यान करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है। तुम्हारा कर्मयोग बाजू में रखो। अभी योगी की भाषा ऐसी होती है, नॉर्मली ये एक दूसरे को काटते हैं। इसीलिए ये ओवी में ये बात बोला गया है कि चारों भले ही अलग अलग विपरीत दिशा में निकल रही हैं, उसके बावजूद मंजिल सबका एक ही है। चारों मार्ग एक ही मंजिल पे जाके रुकती हैं, चारों ही मार्ग एक ही मंजिल की तरफ ले जाती हैं। ये गहराई बड़ा ये ओवी है। अब देखिए, मैं इसको और विस्तार से कुछ बोलने से पहले, मैं काकड़ आरती में हम लोग जो एक आरती लेते हैं, अगर काकड़ आरती समाधि मंदिर में अगर हम लोगों ने किया है, तो मराठी में काकड़ आरती शुरू होने से पहले एक हिंदी में आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे। उसमें एक वचन आता है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखिए, तन मन और धन सभी चीजें अर्पण करने की बात हो रही है। इसी को हम सर्वस्व शरणागति कहते हैं, संपूर्ण शरणागति। मतलब जहां पे मेरा कुछ बचे ही ना, मेरा पूरा अस्तित्व परमात्मा में लग जाए। कोई एक पार्ट नहीं, कोई एक पार्ट नहीं, बल्कि पूरा मेरा अस्तित्व जो है वो परमात्मा के चिंतन में, ध्यान में, योग में लग जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक तो ये वचन है, और दूसरा बाबा के अभी हमने रिसेंटली 11 वचन पे हमने एक वीडियो बना करके अपलोड किया, आप लोग ने देखा होगा। उसमें एक 10वां वचन आता है, उसमें बोलते हैं, माझा जो जाहला काया वाचा मनी, तयाचा मी ऋणी सर्व काल। इसका हिंदी अनुवाद है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। तो यहां पर भी काया, वाचा, मनसा, ये तीन चीजें अर्पण करने की बात हो रही है। मतलब इनडायरेक्टली उनको ये बोलना है कि ये अस्तित्व अगर मिला है, तो अब देखिए ये अस्तित्व जो है कितने एलिमेंट से बना है। शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, हृदय है। ये सारी चीजों से मिलकर के ये अस्तित्व बना है, और ये इन उपकरणों को हम 24/7 इस्तेमाल में लाते हैं, ये संसार को भोगने के लिए। कोई एक चीज से काम लेते हैं और दूसरे चीज को हमने मतलब विश्रांति दे रखी है, ऐसा नहीं होता। ये सब समय समय पे एक्टिव हो जाती हैं और हम इन सब से काम लेते हैं। मतलब ये पूरा जो चेतना है, ये जो इंसानी चेतना है, इसके विभिन्न अंग है ये, और इन सबको हम कार्यरत में लाते हैं, तब जाकर के हमारा जो दैनंदिन जीवन है वो चलता है। समझो एक आदमी है, उसकी बुद्धि कुशाग्र नहीं है, केवल भावनाओं से भरा हुआ है, तो अधूरा है। एक आदमी है, भावनाएं भी हैं, कुशाग्र बुद्धि भी है, लेकिन शरीर से अपंग है, तो भी अधूरा है। मतलब अगर एक भी अंग पूरी तरह से कार्यरत ना हो तो विकलांग कहा जाता है। वैसे ही अगर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और हृदय, अगर ये सब परमात्मा में लग जाए, तो उसको हम सर्वस्व शरणागति कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शरीर है और इंद्रिय है, शरीर से परमात्मा की सेवा, इंद्रियों से परमात्मा का दर्शन, आंखें अगर देखेगी तो बस उसी का रूप देखेगी, कान अगर सुनेंगे तो सिर्फ उनकी ही चर्चा, उन्हीं की महिमा सुनेगी।
अगर जबान खुलेगा तो भगवान का नामस्मरण या फिर उनका कीर्तन करने के लिए, उनकी महिमा का बखान करने के लिए ही मेरी मुख खुलेगी। और अगर ये हाथ अगर उठते हैं तो उनकी सेवा के लिए ही उठेंगे, ये पैर अगर चलेंगे तो उनका पदयात्रा के लिए ही निकल पड़ेंगे। मतलब पूरा शरीर परमात्मा में लगाना है, ये अपेक्षित है। और मन जहां तक है, मन में अगर स्मृति बनी रहे, स्मरण बना रहे, तो सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा का या गुरु का। और बुद्धि, बुद्धि अगर काम करे तो सिर्फ तर्क संगत काम करे, परमात्मा को समझने के लिए ही बुद्धि कार्यरत रहे। परमात्मा की बारीक से बारीक जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, ये पंच महाभूत कैसे बने, पंच महाभूत से भी पहले पंच तन्मात्राएं कैसे बनी, पंच तन्मात्रा से भी पहले महत तत्व का कैसे निर्माण हुआ, महत तत्व से भी पहले अव्याकृत या माया का कैसे आविष्कार हुआ, और माया से परे जो पर ब्रह्म है। मतलब वो बुद्धि जो है वो इतनी सक्षम रहे, परमात्मा तक पहुंचने के लिए जितनी भी परतें हैं वो बुद्धि में अच्छी तरह से विकसित हो, ताकि उतनी क्लैरिटी के साथ जब हम ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान बहुत ही परिपक्व हो और गहरा हो। और बाबा एक बात बोलते हैं, वास्तविक ध्यान करने के लिए संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स जब तक कार्यरत नहीं होंगे तो संपूर्ण जर्नी नहीं कहलाएगी, जर्नी अधूरी हो जाएगी। तो एक साफ हो जाता है कि अगर ये शरीर इतने एलिमेंट से विभाजित है, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, हृदय है, तो सभी चीज परमात्मा में लगनी चाहिए। अभी देखिए, शरीर और इंद्रिय लगना इन्हें कर्मयोग, तो कर्मयोग आ गया। मन की भावनाओं से पूरी तरह से उनके स्मरण में अपने आप को खो देना, तो भक्ति योग आ गया। और जैसे बुद्धि के बारे में मैंने बताया कि कंप्लीट पंच महाभूतों से लेकर के पंच तन्मात्रा से महत तत्व से अव्याकृत या माया, माया के भी परे परब्रह्म, जो इसका जो पूरा नॉलेज है, जो 50वां अध्याय पूरा इसी पे निर्भर करता है। तो उसके लिए ज्ञान योग की जरूरत है। और वो ज्ञान संपूर्ण अपने अंदर में पचा लेने के बाद, वो ज्ञान पूरी तरह से हमारे बुद्धि में विकसित होने के बाद, परमात्मा का स्वरूप पूरी तरह से हमारे मन मंदिर में, हमारी चेतना में बसने के बाद, हम उस परमात्मा का वास्तविक ध्यान कर पाएंगे। मतलब ध्यान सबसे लास्ट आएगा, सबसे पहले कर्मयोग। देखिए, कर्मयोग से भी पहले मैं एक बात बोलूंगा, हमारी जो साधारण भक्ति रहती है, हर इंसान की चलती रहती है, भक्ति करते 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 भगवान का नाम लेते 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 सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि मैं कितना अज्ञान से भरा पड़ा हूं, मैं कितनी अशुद्धि से भरा पड़ा हूं, मैं इस अशुद्धि से कैसे पार पाऊंगा, कैसे इस अज्ञान से बाहर निकल पाऊंगा। तो जिस दिन वो तड़प जगती है तो सबसे पहले वही नामस्मरण, वही भक्ति हमको इस बात का खबर देती है कि वो अशुद्धि, वो मलिनता मन की तब मिटेगी जब आप निष्काम कर्मयोग करेंगे। जैसे कि 16वें अध्याय में मैं हमेशा वो ओवी लेता हूं, हमारा अंतःकरण, मैं वो ओवी ले लेता हूं। चैप्टर 16, ओवी क्रमांक 167। मल विक्षेप आवरण ऐसे त्रिदोषी अंतःकरण, निष्काम कर्म में मल निर्मूलन, विक्षेप क्षालन, उपासना। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हमारे अंतःकरण में तीन दोष है ऐसा बोल रहे हैं। एक मलिनता है, दूसरा विक्षेप है मतलब मन की चंचलता है, अस्थिरता है, और तीसरा आवरण है, मतलब मैं पूर्ण परब्रह्म होने के बावजूद मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं। मतलब वो पूर्ण परब्रह्म स्वरूप पे ये शरीर का आवरण चढ़ चुका है। तो वो आवरण जब तक निकलेगा नहीं, संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। लेकिन उससे भी पहले वो बोल रहे हैं हमारा अंतःकरण तीन दोषों से पूर्ण है, तीन बीमारियां हैं हमारे अंतःकरण को। एक है मलिनता, और उसके लिए बोला है कि वो मलिनता के लिए निष्काम कर्म करना होगा। अगर बीमारी बताया है बाबा ने तो उसका उपचार भी बताया है कि वो मलिनता निकलती है निष्काम कर्मयोग से। मतलब निष्काम कर्मयोग की भी जरूरत है। और विक्षेप धुलता है
उपासना से, मतलब नवविधा भक्ति से, मतलब मन की चंचलता मिटती है नवविधा भक्ति से, उपासना से, और आवरण निकलता है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं इसके बोध से, मतलब ज्ञान योग से। तो तीनों ही योग की जरूरत है। बीमारियां अगर तीन है तो औषधि भी तीन होगी। एक औषधि खा करके सारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, इतना तो हम सब जानते हैं। जब भी हमारे मतलब शरीर में एक से ज्यादा अगर तकलीफ हो तो दो मात्राएं, तीन मात्राएं, तीन टैबलेट्स, चार टैबलेट्स भी कभी कभी दे देते हैं। तो उसी तरह से अगर दोष तीन है तो योग भी तीन होंगे। ये बात एकदम बाबा ने स्पष्ट किया है। और कोई एक योग नहीं बल्कि चारों योग की जरूरत है, इससे ये पुष्टि हो जाती है। वक्त पे निष्काम कर्म से मलिनता धुल जाती है, अशुद्धि धुल जाती है, हमारे मन में जितनी भी वासनाएं विकार है वो धुल जाती हैं। उपासना से हमारी मन की चंचलता मिटती है, हमारा मन एक जगह पे स्थिर होने लगता है। उपासना करते करते, नवविधा भक्ति करते करते, नामस्मरण करते करते हमारा चित्त का जो चांचल्य है, जो उसका भटकना है, वो स्थिर हो जाता है। मतलब कर्मयोग से मन शुद्ध होता है, भक्ति योग से मन स्थिर हो जाता है। और जब शुद्ध और स्थिर हो जाए मन, उसके बाद आत्मा का ज्ञान भरने में सक्षम हो जाता है हमारा मन, कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं इसका बोध बड़ी आसानी से वो मन में उतरने लगता है। वो आत्मज्ञान के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो आत्मज्ञान में जब उतरता है तो उसको ये पता चलता है कि ये जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है। आत्मा भिन्न भिन्न है या पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है, उसको ये पता चलता है कि पूरी ब्रह्मांड को एक ही आत्मा ने आच्छादित कर रखा है। आत्माएं अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो वो जो पूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके जो आत्मा है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्व अग्न है, सर्वज्ञ है, और जो सर्व समर्थ है, ऐसी आत्मा उसकी चेतना में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद वो सबसे लास्ट ध्यान करने लायक हो जाता है उस स्वरूप का, क्योंकि छवि क्लियर हो गई है, क्लैरिटी आ गई है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। उसके बाद वो ध्यान योग में निष्णात होने लगता है, ध्यान योग उसका फलीभूत होने लगता है, और वो जैसे कि परमात्मा पूर्ण है वो भी उसी अवस्था को उपलब्ध होने लगता है, और एक दिन उसी पूर्णता को वो छू लेता है, पा लेता है। तो हकीकत में ये है जर्नी। कर्मयोग से शुरू होती है, हालांकि कर्मयोग से भी भक्ति हमारे कहीं जन्मों से चलती आ रही है, लेकिन वो भक्ति और नामस्मरण करते 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 हमको हमारा अज्ञान का एहसास होने लगता है। और हमारा अज्ञान हमको एक बताता है कि भाई हमारे अंदर में इतनी अशुद्धि है, तो ऑटोमेटिकली वो कर्मयोग पे ढकेलता है। कर्मयोग के बाद मन की चंचलता मिटाने के लिए उसको ये पता चलता है कि शास्त्रों में लिखा है कि ये चंचलता भक्ति योग से, नौविधा भक्ति से ही मिटेगी, तो नौविधा भक्ति भी करने लगता है। उसके बाद उसके मन में आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो साफ हो जाती है, एक पिक्चर क्लियर हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो मलिनता और अस्थिरता मिटने के बाद वो मन इतनी परिपक्व हो जाती है कि वास्तविक आत्म स्वरूप को अपने अंदर में बिठा पाती है। वो छवि उसके अंदर में प्रतिबिंबित हो जाती है, और फिर वो छवि का ध्यान संभव है। जिस परमात्मा का ध्यान करना है वो परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए ना पहले। और बाबा वही बात बोलते हैं, जिस परब्रह्म स्वरूप का तुम ध्यान करने वाले हो, पहले उसका स्वरूप तुम्हारे चित्त में साफ उसकी पिक्चर होनी चाहिए कि आप जिसका ध्यान कर रहे हैं वो किसका ध्यान कर रहे हैं। तो फिर वो परब्रह्म का ध्यान करते करते एक दिन परब्रह्म ही हो जाते हो। तो हकीकत में साईं सच्चरित्र की गहराई अगर हम समझे तो चार मार्ग इस तरह से हैं। लेकिन जनमानस में ये बहुत ही प्रचलित है। 99.99% लोग ये मानते हैं कि केवल नामस्मरण करने मात्र से उसी अवस्था को पहुंचा जा सकता है, तो बाकी ये चार योग करने की जरूरत क्या है। लेकिन मेरी ये भावना है कि आप पहले नामस्मरण करना शुरू तो कीजिए,
और देखिए वो नामस्मरण आपको वहां ठहरने नहीं देगा, आगे की जर्नी वो स्वयं खुलता जाएगा। वही नामस्मरण आपको धक्का देकर के कर्मयोग पे ले जाएगी, वही नामस्मरण आपको धक्का देकर के भक्ति योग पे ले जाएगी, वही नामस्मरण आपको और ज्यादा क्लैरिटी देकर के ज्ञान योग पे ले जाएगी। और एक दिन वही नामस्मरण आपको वास्तविक ध्यान योग पे भी ले जाएगी, और पूर्ण पर ब्रह्म को निगलने के बावजूद वो नाम बचा रहेगा। तो वैसा नामस्मरण का महत्व है। मैं नामस्मरण के खिलाफ नहीं हूं, मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहता, भावना वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत जानना भी जरूरी है कि सभी संतों ने नामस्मरण को अगर इतना अहमियत दिया है तो भावना यही है कि वही नाम आपको ये सारे योग करने के लिए मजबूर कर देगी, आपकी प्यास भड़का देगी और आप ये सब करने लगेंगे अपने आप। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, और वो ताकत है वो नामस्मरण में। इसीलिए सभी संतों ने वो नाम को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बस आप नामस्मरण पे ही बने रहेंगे और ये बाकी योगों को आप ताक पे रख देंगे। भावना वो हो ही नहीं सकती है। देखिए, ये शरीर में तीन शक्तियां काम करती हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति को हम महाकाली कहते हैं, इच्छा शक्ति को हम महालक्ष्मी कहते हैं, और ज्ञान शक्ति को हम सरस्वती कहते हैं। तीन शक्तियां विद्यमान हैं, मतलब तीन शक्तियां काम कर रही है। क्रिया शक्ति यानी कर्म, तो वो निष्काम कर्म योग से वो क्रिया शक्ति प्रसन्न हो जाएगी। और इच्छा शक्ति यानी मन की भावनाएं, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, उसको अगर हम परमात्मा में लगाते हैं, जिसको हम भक्ति योग कहेंगे, तो फिर इच्छा शक्ति प्रसन्न हो जाती है। और वो क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति जब पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वो ज्ञान शक्ति तक ले जाती हैं। और वो ज्ञान जो वास्तविक है, जो बहुत ही सटल है, सूक्ष्म है, उसका ज्ञान हमारे चित्त में प्रवेश करने लगता है। इसीलिए देखना, जो लोग साईं सच्चरित्र जो मूल ग्रंथ है, ये बड़ा वाला ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं, उनको 50वां अध्याय बहुत ही टफ जाता है। लोग जब 50वां अध्याय आता है ना, तो ऐसा लगता है बाप रे ये अध्याय कब खत्म होगा। कारण क्या है मालूम है? क्योंकि चित्त की शुद्धि नहीं हुई है और चित्त की स्थिरता बनी नहीं है, अभी अस्थिरता मिटी नहीं है। अगर शुद्धि हुई होती और अस्थिरता मिटी होती तो वो चित्त परिपक्व होता 50वां अध्याय को कंटेम्पलेट करने में, 50वां अध्याय की गहराई को समझने में। क्योंकि 50वां अध्याय की पूरी गहराई ज्ञान योग। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि 50वां अध्याय यानी कलश है, अध्यात्म का शिखर है। तो कर्मयोग से भक्ति योग, भक्ति योग से ज्ञान योग, और एक बार वो सरस्वती माँ अगर प्रसन्न हो जाए और अगर पूरा ज्ञान अगर ये चित्त में समा जाए, तो फिर उसके बाद वो समाया हुआ स्वरूप का ध्यान करना बड़ी आसानी से होगा। क्योंकि अगर उस स्वरूप का बोध ही नहीं होगा तो आप ध्यान किसका करेंगे? तो अंत में ध्यान योग आता। अभी देखिए, बहुत से लोग ये सवाल मतलब उठाते हैं, और बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इस बात से कि कोई एक मार्ग भी अगर हम पूरी तरह से निभा ले तो हमारी मंजिल वही है। तो इसके ऊपर है ना, मैं एक कहानी बताऊंगा, बहुत ज्यादा साफ कर देगा। चार लोग थे, एक कर्म मार्गी था, एक भक्ति का उपासक था, और एक ज्ञान मार्ग पे चलने वाला था, और चौथा ध्यान मार्ग को अवलंबन करने वाला था। ये चार लोग एक बार एक साथ मिलते हैं और अपना अपना चर्चा में लग जाते हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं मेरे रास्ते से चल करके उस परमात्मा को पाऊंगा। पूरी श्रद्धा के साथ चारों निकल पड़े हैं, और चारों एक बार मिलते हैं, और चारों एक दूसरे को काटने लगते हैं कि नहीं मेरा मार्ग श्रेष्ठ है, तो दूसरा कहता है नहीं मेरा मार्ग श्रेष्ठ है। और ऐसा चलते 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 वाद विवाद में ही रहते हैं, और उतने में बहुत तेज बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है। तो उसमें से जो भक्त होता है वो कहता है कि यहाँ पास में एक मंदिर है, चलो वहां जाके वो मंदिर का शरण लेते हैं, क्योंकि बरसात बहुत तेज हो रही है। तो चारों मान लेते हैं, और फिर वो मंदिर की शरण लेते हैं, और वहां देखने के बाद पता चलता है कि मंदिर के चारों दीवारें गिर गई हैं, केवल एक चप्पर है। चार कॉलम से साइड में, और ऊपर से चप्पर लगा पड़ा है, और बीच में राम जी की मूर्ति है। तो जाते हैं और वो चप्पर के नीचे खड़े हो जाते हैं, चलो उतना ही आश्रय सही मतलब।
लेकिन बरसात तेज होने लगती है तो मूर्ति के करीब करीब जाना, क्योंकि मूर्ति सेंटर में है और चारों तरफ से खुला है, तो करीब करीब जाते हैं और आखिर में इतनी जोर से बरसात शुरू हो जाती है और बिजली कड़कड़ाहट के साथ पूरी गरजने लगती है। एक तरह से डर जाते हैं, इतनी बिजली कड़कड़ाहट होती है, और वो चारों राम जी को पकड़ लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं। और उतने में कथा कहती है कि सामने राम जी प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही राम जी प्रकट हो जाते हैं तो वो बारिश भी थम जाती है, तो बिजली की कड़कड़ाहट भी थम जाती है, एकदम पूर्ववत हो जाता है। तो चारों मिलकर के एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हम इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहे थे। एक भक्त कहता है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा था, योगी कहता है कि मैं आपका ध्यान कर रहा था, ज्ञानी कहता है कि मैं आत्मविचार कर रहा था, और निष्काम कर्म योगी कहता है कि मैं बगैर स्वार्थ के जीवन भर मैं कर्म करता रहा, लेकिन आपने कभी हमको दर्शन नहीं दिया और आज आप दर्शन दे रहे हैं। तभी राम जी कहते हैं कि मैं वो क्षण का इंतजार कर रहा था जब आप चारों एक साथ आएंगे, चारों में मेल बढ़ेगा। मैं उस क्षण का इंतजार कर रहा था और आज वो क्षण आ गया। आप चारों मुझे एक साथ जकड़ लिए और आज मैं मजबूर हो गया आपको दर्शन देने के लिए। ये एक बहुत प्राचीन कहानी है, तो शायद अगर आपने सुना होगा तो, लेकिन इसका गहराई यही है कि चारों ही मार्ग जब एक व्यक्ति में पनपने लगती हैं, नो डाउट कर्मयोग बहुत अलग दिशा में जाती हुई दिखती है, हकीकत में ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन नहीं। और सच बोलूं, अगर निष्काम कर्मयोग अगर जीवन में नहीं है तो चित्त की शुद्धि तेजी से हो ही नहीं सकती है। देखिए, अगर कोई ये जो कहता है कि एक मार्ग से ही उस पूर्णता को हासिल किया जाता है या किया जा सकता है, उन्होंने इस बात को भी शास्त्रों में खंडित नहीं किया है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन क्लैरिटी भी दिया है शास्त्रों ने कि अगर आप किसी एक मार्ग से पूरी ईमानदारी से, लेकिन वो भी मतलब उसमें भी अपने आप को पूरी तरह से झोंक देने की भावना होनी चाहिए, अपने आप को बुलाना है और संसार को बुलाना है उस एक मार्ग पे चलते हुए। ये दो कंडीशंस बहुत जरूरी हैं, अपने आप को भुला देना और एक पूरे ब्रह्मांड को बुला देना, इस चराचर को बुला देना। अगर उस अवस्था पे वो एक मार्ग पे चलते 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 आप अपने चित्त को ले जाते हैं, तो फिर आपको आत्मा की अनुभूति होती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान होता है, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता, ऐसा शास्त्रों में क्लियर कहा है। तत्व ज्ञान का अधिकारी जो ये चारों मार्गों को जीता है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, ये चारों योगों को जो पूरी तरह से अपने जीवन में जीता है, बस वही व्यक्ति तत्व ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए तत्व ज्ञान जो है पूर्ण परब्रह्म अवतार, जिसको बाबा बोलते हैं अपने आप को तो साईं सच्चरित्र में, इसीलिए पूर्ण परब्रह्म अवतार यानी तत्व ज्ञान अवतार। बाबा के बारे में एक वो भी आया है कि बाबा तत्व ज्ञान अवतार है, बाबा पूर्ण परब्रह्म अवतार है। तो ये जो उपमाएं दी गई हैं उसके पीछे वजह यही है कि वो चारों योगों में निष्णात है। आज बाबा संपूर्ण अवतार हम मानते हैं क्योंकि वो कर्म मार्गियों को कर्म में प्रवृत्त करने के लिए के पास वो ताकत है, और अगर कोई भावना लेकर के आया तो उसको भक्ति मार्ग में ले जाने की ताकत है, और अगर यदि कोई ज्ञान मार्गी आया तो उसको ज्ञान में निष्णात करने की ताकत है। तो पूर्ण अवतार बोला गया है। तो क्या उन्होंने वो पूर्णता मतलब ऐसे ही हासिल की है? तो ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने एक चैप्टर में मतलब साइंस सच्चरित्र के 39 और 50 चैप्टर में तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ये श्लोक में अज्ञान के बारे में जो बताया है, अगर व्यक्ति वाकई में अगर अपने अज्ञान को देख सके, मेरे में अशुद्धि है, कितना अज्ञान से भरा पड़ा हूं, अगर उसमें जागृति आ गई, तो सच कहता हूं मैं कि वो इंसान अपने अज्ञान से बाहर निकलने के लिए वो हर तरह का योग करेगा, क्योंकि वो उसका अज्ञान जब तक उसको दिख रहा है वो शांत बैठ ही नहीं पाएगा। यदि वो सिंसियर डिवोटी है तो वो उस अज्ञान से निजात पाने के लिए निष्काम कर्म योग भी करेगा, भक्ति योग में भी संलग्न रहेगा, और ज्ञान योग में भी संलग्न रहेगा, और ऑटोमेटिकली एक दिन वो वास्तविक ध्यान योग तक भी पहुंच पाएगा। मैं इसलिए हमेशा इस पक्ष में हूं, मेरे से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें,
मेरी बातें आपके हृदय को छुए या ना छुए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा इस पक्ष में रहूंगा, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग वही जीवन जी रहे हैं। देखो, भक्ति तो हमारे रग रग में जन्मों से भरा पड़ा है, या हम लोग पहले जन्म में नहीं भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति हर इंसान में साधारणता होती ही है, लेकिन वही भक्ति और गहरा होने के बाद निष्काम कर्मयोग पे पहुंचती हैं और नौविधा भक्ति पे पहुंचती हैं। तो शुरुआत में मैं ऐसा कहूंगा कि चित्त की अशुद्धि और चित्त की अस्थिरता मिटाने की ही कोशिश होनी चाहिए। और ये दोनों के लिए बाबा ने बोला है कि निष्काम कर्मयोग और उपासना यानी नवविधा भक्ति, अगर ये दोनों साथ साथ लेकर के अगर हम जीते हैं तो एक दिन वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप हमारी चेतना में घर कर जाएगा। और वो परब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो हमारी चित्त में समाहित हो जाएगी, उसका स्वरूप, और फिर उसका हम लोग ध्यान कर पाएंगे और एक दिन उस परब्रह्म को ही पा सकेंगे। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि शुरुआत में कर्मयोग और भक्ति योग साथ साथ चलेंगे, जब तक कि वो वास्तविक आत्मा का बोध नहीं होता। और एक बार वास्तविक आत्मा का, परब्रह्म का बोध हो जाएगा, हमारा चित्त उसको कंटेम्पलेट करने लायक हो जाएगा, तो उसके बाद वास्तविक ध्यान शुरू हो जाएगी। तो मैं तो इसके पक्ष में हूं। और यदि अगर किसी को मेरी बात में कुछ सच्चाई नजर नहीं आती है, तो पूरी तरह से मैं स्वयं कह रहा हूं, कचरे के डब्बे में टॉप को डाल देना। लेकिन जो सिंसियर है, मैं क्या कह रहा हूं वो लोगों को 101% उनके हृदय को छुएगी। क्योंकि आप एक तरह का साधना आप कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अभी लोग मुझे निष्काम कर्मयोग के बारे में पूछते हैं कि निष्काम कर्मयोग कैसे करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आपका जो वर्क प्लेस है, अगर वहां पर भी आप पूरी ईमानदारी से, अगर निस्वार्थ भावना से अगर आपने अपनी ड्यूटी की, अगर आपके कलीग्स 100% दे रहे तो आपको 200% देना है, क्योंकि आप अध्यात्म जी रहे हैं। और वो इसलिए देना है कि मेरा बॉस मेरी पीठ थपथपाएगा, शाबाशी देगा, चार लोगों में मेरी तारीफ करेगा, वो भावना नहीं होनी चाहिए। या फिर इंक्रीमेंट्स देगा, मेरा सैलरी बढ़ा के देगा, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, वो भावना नहीं। बल्कि मैं अगर यहाँ पे अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता हूं, मैं अपने आप को झोंक देता हूं इस कर्म में, तो मेरा इमीडिएट बॉस खुश होगा कि नहीं होगा, ये कचरा है। लेकिन उससे भी ऊपर मेरा अल्टीमेट बॉस, मेरे बाबा खुश होंगे, ये बात की गारंटी होनी चाहिए। और यदि इतनी शिद्दत से हम लोग हर कोई अपने अपने वर्क प्लेसेस पे इतनी ईमानदारी से अगर हम काम कर सके, वो 8 घंटा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम समय जो है ना ऑफिस में बीतता है। अगर वर्क को वर्शिप माने, और सच बोलो, अगर वैसा हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उतनी मेहनत से अगर हम काम करते हैं, तो बाबा का ये जग भी चमकेगा, और वो जग पे तो हमने अपना अधिकार सिद्ध कर लिया। तो निष्काम योग पॉसिबल है पूरी ईमानदारी से, लेकिन हम लोग अगर इस तरह से हम जी सके, और सच बोलो, अगर वैसा अगर आप 8 घंटा दे सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो आप एक खिलता हुआ गुलाब की तरह वहां से निकलेंगे 8 घंटे के बाद। और सच बोलूं, वो चित्त की दशा लेकर के जब आप घर पे आकर के साईं सच्चरित्र लेके बैठेंगे ना, तो उपासना में आपका हृदय, आपका मन यूं इन्वॉल्व हो जाएगा, इतनी गहराई से आपका वो अध्याय होगा कि आपकी आंखें बरस पड़ेगी भक्ति में। तो वो भक्ति योग है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ये। तो अगर इतनी क्लैरिटी है, तो आप ओरिजिनल अध्यात्म जी रहे हैं। नहीं तो फिर वो फेक अध्यात्म है, कोई तो भी एक चीज को पकड़ के झूलने का, और वो भी पूरी तरह से आप नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो सोचते हैं कि बस ये एक बोला है तो बस वो एक करेंगे, आप वो पूरी तरह से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चित्त की शुद्धि ही नहीं हुई है, चित्त की अस्थिरता ही मिटी नहीं है। तो आप फिर वो बहुत ज्यादा अभ्यास करने के बाद एंड में कभी तो भी वो स्थिरता आ जाती है। लेकिन वो स्थिरता भी आती है, लेकिन वैराग्य पक्का नहीं होता है, क्योंकि वैराग्य के लिए जो निष्काम कर्मयोग होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। तो फिर वो चीजें जो है, मन में वासनाएं बोलो, विकार बोलो, वो लेकिन आते ही रहते हैं। लेकिन
क्योंकि उपासना इतनी स्ट्रांग और इतनी जद्दोजहद किया रहता है कि फिर वो चीजें उस पर असर नहीं डालती हैं, लेकिन वो टच करती रहती हैं, लेकिन वो असर नहीं डालती हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन मैं क्या कहता हूं, वो आए ही क्यों ना, वो आए ही क्यों। मालिक हमको इतनी चित्त की शुद्धि दे कि वो चीजें मुझे सताए ही ना और मैं सीधा बाबा में विलीन हो जाऊं। तो उसके लिए जो बुनियादी साधनाएं जो बोली हैं, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ये होना ही चाहिए। उसके बाद ज्ञान योग आएगा, क्योंकि ज्ञान योग यानी हमारे चित्त में परमात्मा स्वरूप जो है पूरी तरह से क्लियर होकर के हमारे चित्त में बसना, ज्ञान योग नहीं। और क्योंकि वो स्वरूप, वो निर्गुण निराकार स्वरूप अभी मेरी चित्त में प्रवेश करे, इतनी मेरी चित्त एकाग्रता को या फिर शुद्धि को उपलब्ध नहीं हुई है, असंभव है वो। इसीलिए शुरुआत में कर्मयोग, और जो लोग एक ही मार्ग से चल करके उस पूर्ण सत्य को पा सकते हैं, ऐसे जिसकी विचारधारा है, मैं ना एक कहानी बताता हूं महाभारत से, वो ज्यादा साफ कर देगा। गांधारी और दुर्योधन की कहानी। युद्ध ठहर जाती है कौरवों और पांडवों में, और जीवन भर गांधारी दुर्योधन को नसीहत देते आती है कि तेरा बर्तन सही नहीं है। वो हमेशा उसको उसकी गलती का एहसास कराती है, लेकिन आखिर में वो मातृत्व उनके अंदर में एक वक्त में जोर मार ही देता है। वो पुत्र मोह में आ ही जाती हैं, और वो ये सोचती है कि मेरा पुत्र युद्ध में मरे ना, वो अजय हो जाए। तो जीवन भर पति की सेवा में ही उसने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। पति अंधा है इसलिए खुद अपने आंखों में पट्टी बांध लेती है, ऐसी पतिव्रता नारी है। और जीवन भर वो तपस्या का फल जो है वो अपने बच्चे में उंडेलना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो बांध के रखा था, वो जो तपस्या हुई है, एक तप का एक पावर बन जाता है, एक एनर्जी बन जाती है। तो वो कहती है कि मैं अपने जीवन भर की पूरी पावर तुझ में उंडेलने जा रही हूं, तो तू एक दिन, मैं अपना नेत्र खोल लूंगी और एक बार मैं तुझे सर से लेकर के पैर तक देखना चाहती हूँ। और उसी देखने में मैं अपना जीवन भर की जो तपस्या का फल है, जो एनर्जी है, मैं तुझ में ट्रांसमिट कर जाऊंगी। और वो एनर्जी तुझ में प्रवेश करने के बाद तू अजेय हो जाएगा, कोई शत्रु तेरा विनाश नहीं कर सकेगा, और तू ये युद्ध बड़ी आसानी से जीत सकेगा। तो दुर्योधन समझता है कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो स्नान करके नग्न, पूरी तरह से नग्न, क्योंकि मां वही चाहती है कि तू आएगा तो मेरे सामने पूरी तरह से नग्न होके आएगा, ताकि मेरी दृष्टि सर से लेकर के पैर तक पड़े, और वो दृष्टिपात हो जाएगी और वो एनर्जी मैं तुझमें ट्रांसमिट कर जाऊंगी, और तू अजय हो जाएगा। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, क्योंकि अधर्म को जीतता हुआ कृष्ण देखना ही नहीं चाहते थे, फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए। और कृष्ण वहां पे हस्तक्षेप कर जाते हैं। ये नग्न अवस्था में जब स्नान करके नदी में माँ को मिलने जा रहा होता है, तो बोलते हैं अरे तू कभी भी कोई बात मानेगा ही नहीं क्या, इतना वयस्क हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, आज तू ऐसे अवस्था में तो कैसे जाएगा मतलब। तो कृष्ण की बातों में आ जाता है दुर्योधन, और अपनी जंगा को मतलब एक पत्ते से ढक लेता है, और फिर माँ के सामने जाके खड़ा होता है। और माँ को लगता है कि पूरी तरह से नग्न आके खड़ा है मेरे सामने। और वो सालों साल जिन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, वो पहली दफा अपनी आंखों से पट्टी निकालती हैं, और दुर्योधन को सर से लेकर के नीचे 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 देखते आती हैं, और शक्तिपात करते जाती हैं। वो जहां जहां भी उनका नजर पड़ा, वो शुद्ध होता गया। लेकिन जैसे ही वो कमर के नीचे देखती हैं, तो लाज और शर्म के मारे उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक पत्ते से ढक दिया हुआ होता है। और वो देखती है, और नीचे तक देखने के बाद बोलते, बेटा ये तूने क्या किया। तो बोलता, मैं आपके सामने मतलब नग्न कैसे आ सकता था माँ। तो कहता है कि माँ के सामने लज्जा कैसी, और मैंने कहा था ना कि तुम्हें पूरी तरह से नग्न होकर के आना है। तो अभी तेरा उतना पार्ट जो है वो उस एनर्जी से चूक गया, मिस कर गया, वो विकलांग हो गया। और आखिर में दुर्योधन का जो हाल होता है उसी वजह से होता है कि वो जंगों पे ही भीम गदा मार करके उनको समाप्त कर देते हैं। ये तो कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा ये कहानी यहां रखने का मकसद ये था कि जैसे शक्तिपात कर रही है माँ गांधारी,
तो संपूर्ण अंगों को शक्तिपात करना चाहती है, वो किसी एक अंग को नहीं। तो वैसे ही अगर हम निष्काम कर्म योग करके अपने पूरे शरीर को उनमें लगाते हैं, तो हमने पूरे शरीर को उनके सामने एक्सपोज कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया, ताकि उनकी दृष्टि हमारे शरीर और इंद्रियों पे पड़े। और यदि अगर हमने अपने मन को पूरी तरह से भक्ति भावना में चूर होकर के नौविधा भक्ति में अगर हमने उनको बसा लिया, नौविधा भक्ति से अगर हमने उनको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया, तो हमारी हृदय की पवित्रता है उसमें। तो हमने अपने मन को उनके सामने मतलब निर्वस्त्र कर दिया। और यदि बुद्धि से अगर हमने पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान को अर्जित कर लिया कि परब्रह्म क्या है, माया क्या है, अव्यक्त क्या है, अव्याकृत क्या है, महतत्व क्या है, पंच तन्मात्राएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, अगर ये पूरा नॉलेज अगर हमने अपनी बुद्धि में अगर समाहित कर लिया, तो हम अपनी बुद्धि को उनको समर्पित कर सकें। तो एक तरह से देखा गया तो पूरी तरह से नग्न होकर के हम उनके सामने खड़े हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, हृदय, जो पूरा अस्तित्व जो है उनके सामने नग्न खड़ा है अभी। क्योंकि हर तरह का योग, हर तरह की साधना, हर तरह का जो मार्ग है वो हम उस पर चलते रहे, और हम अपने आप को पूरी तरह से, जिसको सर्वस्व शरणागति कहते हैं, नग्न होकर के हम उनके सामने खड़े हो गए हैं। और अब परमात्मा अपनी शक्तिपात कर रहे हैं, अपनी नजर हमारी चेतना पे डाल रहे हैं, हमारे अस्तित्व पे डाल रहे हैं। तो उनकी नजर हमारे शरीर और इंद्रियों पे भी पड़ती है, हमारे मन पे पड़ती है, वो शुद्ध हो जाता है। शरीर और इंद्रियों पे पड़ती है तो वो शुद्ध हो जाता है। बुद्धि पे पड़ती है तो बुद्धि शुद्ध हो जाता है। हृदय पे पड़ती है तो हृदय शुद्ध होता है। और हमारा अस्तित्व का रोम रोम शुद्ध हो जाता है, और हम उस तत्व ज्ञान तक पहुंच पाते हैं, उस पर ब्रह्म स्वरूप को जानने लायक हो जाते हैं। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि दो तरह की साधनाएं हैं। एक, हम साधना करते 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 परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, और एक जगह पे सदगुरु स्वयं हमारा ध्यान करना शुरू कर देते हैं। और जो व्यक्ति ये चार मार्गों से चल के जाता है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये चारों योगों में जो निष्णात होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि फिर परमात्मा हमारा ध्यान करना शुरू कर देते हैं, और हमको परमात्मा ही बना लेते हैं। हम नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो बना लेते हैं। फर्क है, क्योंकि वो हमारा ध्यान कर रहे हैं। तो उस अवस्था तक अगर पहुंचना है तो चारों योग की जरूरत है, ऐसा मैं कहूं, किसी एक योग से नहीं होगा। और जो लोग बार बार ही बोलते हैं कि नहीं, किसी एक योग से ही ग्रंथों में लिखा है, संतों ने कहा है, 101% कहा है, मैं कहा नकारता हूं उसको। लेकिन भावना ये थी कि आप वहां थमेंगे नहीं, वहां से आगे का रास्ता अपने आप खुलेगा, ये भावना से वो बातें बोली गई हैं, ताकि आप मोटिवेट हो सकें। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो बातें इतनी जड़ पकड़ लिया है कि बाकी चीजें छूट गई हैं। तो मेरी तड़प यह है कि हकीकत सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए। आज तो मैंने वो रख दिया। तो आप लोगों को डीमोटिवेट करने का मेरा कोई भी भावना नहीं है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी एक ही साधना से ये पूरी हो सकती है, तो आप प्लीज वो साधना को कस के पकड़ के रखिए। क्योंकि मुझे आपको डीमोटिवेट करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। अगर आपकी भावना है फिर भी किसी एक मार्ग को लेकर के ही, तो आप किसी वो एक मार्ग को लेकर पूरी सिंसियरिटी के साथ आप निभा लीजिएगा। लेकिन जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग ये सारी चीजें अपनी अपनी कुव्वत के हिसाब से, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से जी रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये आज का टॉक है। और सच बोलूं, अगर मेरे को मेरे अज्ञान का एहसास हो चुका है, और इतनी तड़प से भर चुका हूं मैं कि मैं क्या करूं जिससे मैं इससे बाहर निकलूं, अगर मेरी तड़प सच्ची है मेरे खुद के अज्ञान को लेकर के, तो मैं सारे योग कर लूंगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। समझो एक माँ है, एक लौता लड़का है, और लाइलाज बीमारी है, मृत्यु उसके सामने ही खड़ा है, ऐसा साफ दिख रहा है। तो वो माँ हर मुमकिन प्रयास करती है कि मेरा बच्चा जिए। वो एलोपैथी ट्राई करती हैं, वो आयुर्वेदा ट्राई करती हैं, वो होम्योपैथी ट्राई करती है, वो यूनानी मेडिसिन ट्राई करती हैं, मरता क्या ना करता। तो अगर प्यास हमारी उतनी सच्ची है अपने अज्ञान से बाहर निकलने का, अगर वाकई में उतनी गहरी प्यास है, तो आप चारों योगों को
किए बगैर खामोशी से बैठ ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्यास कितनी गहन है अध्यात्म की। मैं हमेशा और एक एग्जांपल देता हूं कि समझो हम लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं सफेद वस्त्र पहन करके, कुर्ता पहन करके, और जाते जाते बीच में एक कार मेरे समीप से गुजर गया और उसने कीचड़ उछाल दी। मेरा पूरा पीठ के पीछे का पोर्शन जो है वो कीचड़ से सना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता है वो। और मैं बड़े पार्टी में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वहां पे मेरे कुर्ते से दुर्गंध आती है। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं, तो साहब सामने से तो इतना सफेद कपड़ा पहन के इतना एकदम अच्छा दिख रहा है, लेकिन पीठ पीछे पूरा कीचड़ से सना हुआ है। तो वो अपना कुर्ता निकाल के देखता है तो गंदगी है, बदबू है। अभी आप मुझे बताइए, वो बदबू, वो गंदगी एक बार नजर गिर गई उस पे, तो आप शांत बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। आप दौड़ेंगे कि पानी किधर है, आप दौड़ेंगे कि साबुन किधर है, आप दौड़ेंगे कि ब्रश किधर है। तो बस वो पानी कर्मयोग है, वो साबुन भक्ति योग है, वो ब्रश ज्ञान योग है। मतलब आप जब तक कि वो क्लीन नहीं होता आपको शांति ही नहीं मिलेगी। बस खाली है ना, सदगुरु क्या करते हैं कि देख, तेरा अंतरंग इतना कीचड़ से सना हुआ है, वो दिखा दे खाली हमको, और उसके प्रति हमारे अंदर में तड़प जगा दे। तो ये बाकी सारे योग जो है अपने आप होते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्यास सच्ची हो, अपने अज्ञान से बाहर निकलने का प्यास सच्ची हो, तो अपने आप ये सारी चीजें होने लगती हैं। ये आज का मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर मैं लेकिन एक बार फिर से मतलब ये बात बोल दूं, अगर किसी को किसी एक मार्ग को पकड़ के ही आगे बढ़ना है, तो प्लीज वो मार्ग को लेकिन पूरी ईमानदारी से आप, पूरी शिद्दत के साथ आप लगे रहिए। आप लेकिन अपना जो आपकी श्रद्धा है वो हिले ना, लेकिन आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी मनीषा नहीं है। उम्मीद करता हूं मैं आज का ये टॉक, आपका ये जो 4 मार्ग को लेकर के हमेशा से ही सवाल रहता है, आज क्लियर हुआ होगा। तो बाबा के नजरिए में, साईं सच्चरित्र के नजरिए में, पूरा ग्रंथ का निष्कर्ष जब मेरे मन में उतरा है, मैं उसके आधार पे आज मैंने आपके सामने मोक्ष प्राप्ति के ये 4 मार्ग बताए हैं: कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान। तो उम्मीद करता हूं ये आपके हृदय तक पहुंची होगी। और यही साईं सच्चरित्र के एक भक्त की वर्णन किया है, साईं सच्चरित्र के 51वें अध्याय में, बालाराम धुरंधर। मैं है ना कुछ ओवियां लेता हूं, तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति में कैसे समाहित है वो ज्यादा स्पष्ट होगा। कुछ ओवियां लेता हूं और उस पर फिर मैं ये टॉक का अंत करूंगा। तो 51 अध्याय, ओवी क्रमांक 194 से 196। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है, कथा है बालाराम दुरंदर की। उनका भक्ति, उनका वैराग्य, उनका कर्मयोग, उनका भक्ति योग, उनका ज्ञान योग, सभी में निष्णात थे। ऐसे एक भक्त की कहानी है। और बाबा पूरे साईं सच्चरित्र में, हाँ, एक बात मैं बता दूं, किसी भी बंदे का जन्म तारीख नहीं है, किसी भी भक्त का। ये एक बंदा है बालाराम दुरंदर, जिनका जन्म तिथि भी बाबा ने मेंशन करवाया है साईं सच्चरित्र में, और उनकी पुण्य तिथि जब वो स्वर्गवास हुए वो तिथि को भी मेंशन करवाया है। तो पूरे साईं सच्चरित्र में ये श्रेय सिर्फ इस महानुभाव को जाता है, बालाराम दुरंदर। ये वो शख्सियत है और पूरा हकदार है, पूरा हकदार है। मैं है ना उनकी कुछ ओवियां लेता हूं जहां बाबा वो भक्त की महिमा गा रहे हैं। देखो अभी ये साईं सच्चरित्र बाबा का लिखा हुआ है, मैं तो 1 करोड़ बार बोलता हूं, बल्कि बाबा ही हैं। और अब यहाँ पे उन्होंने बालाराम दुरंधर के बारे में क्या बोला है, वो उनकी महानता का बखान कैसे किया है, वो कुछ ओविया मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे ये पता चलेगा कि वो बंदा कर्मयोग में भी निष्णात था, भक्ति योग में भी निष्णात था, ज्ञान योग में भी निष्णात था।
और ध्यान योग ऐसे लोगों के जीवन में अपने आप आ ही जाती है। तो ओवी क्रमांक 194, कोटि क्रमाची मोहक मांडणी, सरल शुद्ध विचार सरणी, कुशाग्र बुद्धि सदाचरणी, गुण है अनुकरणीय तयाचे। तो बालाराम धुरंधर के बारे में बाबा बोल रहे हैं, वो बंदे का चरित्र कैसा था, तो बोले वो हर बात को तर्क संगत से ही रखते थे। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रखर थी कि वो हर बात को तर्क संगत रखते थे, कुतर्क कभी नहीं करते थे। मतलब बुद्धि में तर्क शक्ति उतनी विद्यमान थी। सरल शुद्ध विचार सरणी, और जिसकी भाषा जो है बहुत सरल थी, और जिसकी विचार सरणी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। विचारों में पवित्रता थी। शुभ विचार सरणी बोला है, मतलब जिसकी भावनाएं, जिसकी फीलिंग्स एकदम शुद्ध थी, पवित्र थी। मतलब भावनाएं आ गई यहां पे, भक्ति योग आ गया। और कुशाग्र बुद्धि सदाचरणी, और जिसकी बुद्धि कुशाग्र थी, बारीक से बारीक, महीन से महीन चीज को पकड़ने की ताकत थी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो परब्रह्म से माया कैसे उत्पन्न हुआ, माया से अव्यक्त कैसे उत्पन्न हुआ, अव्यक्त से महतत्व कैसे उत्पन्न हुआ, महतत्व से पंच तन्मात्राएं कैसे उत्पन्न हुई, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत कैसे उत्पन्न हुए, और वो पंच महाभूतों से ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। मतलब इतनी महीन चीजें जो बारीक से बारीक है, ऐसी चीजों को भी उसकी बुद्धि जो है कुशाग्र होने की वजह से बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेती थी। कुशाग्र बुद्धि सदाचरणीय, और जिसका आचरण जो है हमेशा पवित्र हुआ करता था। सदाचरणी मतलब आचरण शुद्धता, यानी कर्मयोग आ गया। कुशाग्र बुद्धि थी यानी ज्ञान योग आ गया। और जिसकी विचारधारा बहुत ही पवित्र थी, यानी विचारों में पवित्रता थी, यानी भक्ति योग आ गया। हालांकि ना इनका पूरा चरित्र अभी मैं, क्योंकि टॉपिक अलग चल रहा है, तो इनका चरित्र मैं पूरा अभी तो नहीं लूंगा, लेकिन बाबा की अगर करुणा रही तो एक दिन इनका चरित्र हम पूरी तरह से अलग एपिसोड बनाएंगे। बेहतरीन चरित्र है। तो गुण ही अनुकरणीय तयाचा, और ये तीनों गुण उनसे लेने जैसे थे। ये तीनों गुण, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों ही गुण उनसे लेने जैसे थे। समाज सेवा के लिए नितांत, स्वयं निहिला समाज वृत्तांत, और समाज सेवा में अपनी पूरी जीवन बिता दी। और समाज कैसे चलना चाहिए, समाज की धारणा क्या होनी चाहिए, समाज अगर किस दिशा में चले तो मतलब समाज का उद्धार है, उसके ऊपर उन्होंने कई ग्रंथ लिख डाले। समाज अगर अच्छा है तो ही मैं अच्छा रहूंगा, ये भावना थी। समष्टि अगर अच्छी होगी तो ही ये व्यष्टि सुखरूप जीवन जी सकता है, ये धारणा वाले इंसान थे। मेरे को भाड़ में गया समष्टि, मुझे क्या लेना देना है, मैं अपना व्यष्टि को संभाल लो, इतना काफी है, ऐसी विचारधारा नहीं थी। तो इसीलिए विराट की सेवा में थे। समाज सेवा के लिए नितांत, स्वयं लिहिला समाज वृत्तांत, संपदा है व्रत अंगीकृत, और ये एक व्रत की तरह उन्होंने जीवन भर निभाया। समाज की सेवा, समष्टि की सेवा एक व्रत की तरह उन्होंने जीवन भर निभाया। और वो निभाने के बाद निखाले परमार्थ साधावया, और उसके बाद अब लगा कि अभी परमार्थ को ही पाना है। और सच बोलूं, जिनका जीवन बेस जितना स्ट्रांग होता है ना, अगर आपने निस्वार्थ भावना से समष्टि के लिए जिए हैं, समष्टि के लिए मरे हैं, परमात्मा के विराट के रूप के लिए आपने अगर तन मन धन अर्पण किया है, तो आपकी चित्त की शुद्धि हुई होती है, और आपको वास्तविक परमार्थ में आपको प्रवेश मिलता है। तो यही बात, अब निकले हैं परमार्थ को साधने के लिए, क्योंकि बेस बन चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भक्त का जो महिमा वर्णन किया है ना, उसी में सब कुछ आ गया। और आगे बोलते हैं, त्यात ही आक्रमुनि बराच प्राण, भगवत गीता ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, वाचुने संपादले प्रावीण्य त्यात, अध्यात्म विषयात नावाजले। मतलब परमात्मा में प्रवेश करने के बाद हाथ में आ गया भगवत गीता और ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ। सच बोलूं, मैं ज्ञानेश्वरी के बारे में मैं आज एक बात आपके सामने साझा करना चाहता हूं। बंदा जब तक ये चारों योगों में निष्णात ना हो, तो ज्ञानेश्वरी का एक ओवी उसके समझ में नहीं आएगा। एक ओवी
संपूर्ण ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी में अपने आप को ढाल सका, ज्ञानेश्वरी बड़ी आसानी से उसके समझ में आने लगा। और क्यों ना आए, बेस इतना स्ट्रांग है। तो भगवत गीता ज्ञानेश्वरी ग्रंथ वाचुने संपादिले प्रावीण्यता, और उसमें इतना प्रावीण्यता हासिल किया कि खुद तो रोशनी से लबालब भर गए, और जो भी सामने आया होगा उनको रोशनी दी होगी। अध्यात्म विषयात नावाजले, और इस तरह से अध्यात्म उनके जीवन में फलता रहा, फूलता रहा। तो ये कुछ मूवियां थी जिससे ये साफ होता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अगर ये चारों भी अगर किसी के जीवन में नहीं है तो वो विकलांग है, अपाहिज है, मैं तो ऐसा कहूंगा। जैसे दो हाथ और दो पैर होते हैं ना, अगर दोनों हाथों को काट दिया जाए, दोनों पैरों को काट दिया जाए तो उसको विकलांग कहते हैं। वैसे ही अगर ये चारों योग में से अगर एक भी नहीं है, मेरे नजर में वो विकलांग है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मुझे किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है। अगर आपकी भावना किसी एक मार्ग के प्रति है तो आप प्लीज उसको कायम रखिए, और आगे का रास्ता वही आपको बता देगी। इस सद्भावना के साथ आज का ये सेशन हम यहीं रोकते हैं, और जय साई राम। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।